असम की गुवाहाटी में पत्नी ने की पति की हत्या, लाश को घर में दफन कर दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। रहीमा खातून और उसके पति सोबियाल रहमान के बीच होता था विवाद। आरोपी पत्नी ने अपना जुर्म कबूला। 4 दिन के रिमांड पर रहीमा खातून को भेजा गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाविका चौधरी ड्रग्स की तस्करी करते वक्त गिरफ्तार हुई। 152 ग्राम एमडी जब्त की गई। बाड़मेर से गुजरात जा रही थी भाविका, पुलिस ने जालौर में पकड़ा। रोडवेज में कर रही थी सफर। यूपी पुलिस का अपराधियों पर लगातार कस रहा शिकंजा। 8 साल में 238 एनकाउंटर, बदमाशों का एनकाउंटर। 9,467 अपराधी जख्मी, 30,694 हुए गिरफ्तार। योगी राज में यूपी में कानून व्यवस्था पर दिखी सख्ती। आगरा, प्रयागराज, बरेली समेत कई जिलों में ऑपरेशन क्लीन का असर। मेरठ में सबसे ज्यादा 80, वाराणसी में 26, लखनऊ में 15 अपराधियों का सफाया हुआ। बलरामपुर में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में सरकार। बलरामपुर में तैनात अधिकारियों की सूची जारी की जा रही है। छांगुर पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को बताया राजनीतिक कोरोना का शिकार। कहा विधानसभा सत्र में तेजस्वी की गैरहाजिरी पर उठाए सवाल और ये कहा कि तेजस्वी गैरहाजिर रहते हैं। अपराधी का सम्मान करने का आरोप भी लगाया। कोरोना के शिकार हो चुके हैं। चूंकि कोरोना काल में ये लापता पाए गए। जब बिहार की जनता जूझ रही थी तो ये अज्ञातवास में चले गए थे। लोकसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद हताशा में विधानसभा का सत्र में भाग नहीं लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा पिछले सावन में मटन खाए और नवरात्रि में मछली, और अब कह रहे हैं हिंदू बनने का ढोंग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की चेतावनी। दादर में कार्यकर्ताओं को अनुशासन का दिया संदेश। कहा कम बोलो, ज्यादा काम करो, छवि बिगाड़ी तो कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में पेंडिंग पड़े आपराधिक मामलों पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। पुलिस ने जांच फिर से शुरू कर दी है। समिति का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश ने रचा कीर्तिमान। अर्थव्यवस्था ने छुआ 29.6 लाख करोड़ का आंकड़ा। मुख्यमंत्री योगी ने बताया संभावनाओं से लेकर परिणाम तक की यात्रा। सीएम योगी ने 2026 तक का लक्ष्य बताया और कहा कि अगले साल एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रदेश की होगी 10% हिस्सेदारी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ठोस रणनीति की जरूरत। एथलीट फौजा सिंह की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। फौजा सिंह को बताया युवाओं के लिए प्रेरणा। कहा वो अद्भुत दृढ़ संकल्प वाले असाधारण एथलीट थे। पंजाब विधानसभा में महान धावक फौजा सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। 1911 में जन्मे फौजा सिंह का कल हादसे में निधन हुआ था। मुंबई के एलान मस्क की कंपनी टेस्ला के शोरूम का उद्घाटन। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया उद्घाटन। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला है पहला शोरूम के उद्घाटन पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा टेस्ला की भारत में एंट्री मुंबई से हुई, कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में मस्जिद की जमीन को लेकर बढ़ा विवाद। हिंदू संगठन ने मंदिर की जमीन पर अवैध मस्जिद बनाने का आरोप लगाया। भुवनेश्वर में कांग्रेस ने 17 जुलाई को बुलाया है बंद। निकाला जाएगा कैंडल मार्च। शिक्षा मंत्री, सांसद और विधायक का इस्तीफा मांगा जा रहा है। बालासोर छात्रा केस मामले में एक्शन। पुलिस ने निलंबित प्रिंसिपल दिलीप घोष को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक कस्टडी में भेजा। छात्रा की मौत पर सीएम मांझी ने दुख व्यक्त किया। बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। कहा है सभी को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। बालासोर में पीड़ित परिवार से मिली डिप्टी सीएम। इसके अलावा कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। छात्रा ने आग लगाई थी। कांग्रेस ने एम्स भुवनेश्वर के पोस्टमार्टम सेंटर के बाहर जताया विरोध। न्याय की मांग को लेकर सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के विरोध में भुवनेश्वर में बीजेटी ने किया जोरदार प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उठी आवाज। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कांवड़ियों की गुंडागर्दी। पुलिस ने 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया। जाम लगाकर पुलिस पर पथराव करने का आरोप। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बीच सड़क किनारे हुक्का बार खोलने की कोशिश। पुलिस ने हुक्का बार चलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में उपद्रव मचाने वाले 150 कांवड़ियों के खिलाफ में केस दर्ज। कांवड़ियों ने सड़क पर उत्पात मचाया। पुलिस ने बल प्रयोग किया। नेम प्लेट विवाद पर बोली साध्वी रितंबरा। कहा अपनी पहचान छुपाकर धंधा नहीं कर सकते। यात्रा में भोजन की शुद्धि नहीं तो सारा तप नष्ट हो जाएगा।
दिल्ली के द्वारका में 2 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड की टीम और स्पेशल स्टाफ ने तलाशी ली, नहीं मिली कोई भी संदिग्ध वस्तु। उधर मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मिली धमकी भरा मेल। बम स्क्वाड ने ली तलाशी, 4 आरडीएक्स बम रखे जाने की धमकी मिली थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। पहलगाम के दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों की गहन तलाशी, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी बोट के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार, मछली पकड़ने का सामान भी बरामद। घुसपैठियों को बीएसएफ ने दबोचा, सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठ की मंशा और लिंक की जांच कर रही। कारगिल में बड़ा हादसा टला, सेना ने बरामद किया जिंदा बम। 12-13 जुलाई को रिहायशी इलाके में मिले 2 जिंदा बम। बम निरोधक दस्ते ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय करके कई जानें बचाई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एसजीपीसी को मिली धमकी भरी ईमेल। पंजाब पुलिस ने शुरू की जांच, स्वर्ण मंडी की बढ़ाएगी सुरक्षा। उदयपुर फाइल्स फिल्म कल सुनवाई करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट फिल्म के रिलीज के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड की जांच जारी। पुलिस ने अब तक 35 लोगों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सभी लोगों ने ताने की बात को नकारा। हैदराबाद में सीपीआई नेता चंदू राठौर की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने पहले मिर्च का पाउडर छिड़का, फिर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। उत्तराखंड के स्कूलों में शुरू हुए श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक। प्रार्थना सभा में हर दिन गूंजेगी श्रीमद् भगवद गीता की स्तुति। छात्रों को बताया जाएगा श्लोक का अर्थ। मध्य प्रदेश के हरदा में करनी सेना प्रमुख और उनके साथियों की गोपनीय तरीके से रिहाई। पुलिस टीम ने चारों ओर जिले की सीमा के बाहर पहुंचाया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर कहा, धरती पर वापस लौट रहे भारत माता के सबूत। कैलिफोर्निया में उनकी लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना। बनारस में किया गया हवन पूजन। मुंबई में युवक ने इन्फ्लुएंसर की कार को टक्कर मारी। प्रेग्नेंट महिला को आई चोट। पुलिस ने दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक हादसा। खाई में गिरी टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। आगरा में पानी में करंट दौड़ने से युवक की मौत, तड़प कर गई छात्र की जान। केस दर्ज हुआ। एमपी के अलीराजपुर में एसयूवी कार चालक ने पुलिस कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की। कांग्रेस विधायक सेना पटेल के बेटे पुष्पराज पर आरोप है। मौके से आरोपी फरार। महाराष्ट्र के पालघर में झरने में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत। पानी की गहराई में चले गए थे दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। चमोली में गदेरे में डूबने से 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। दोनों की शव बरामद किए गए। ट्यूशन के बहाने गदेरे में नहाने के लिए गए हुए थे 5 दोस्त। उधर यूपी के बरेली में रेलवे जंक्शन के कोरल मोटर्स वर्कशॉप में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग बुझाने के इंतजामों पर सवाल खड़े। नोएडा में चलती कार में लगी भीषण आग। कार चालक ने समय रहते कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आगरा में पेट्रोल पंप पर कार में लगी आग। परिवार ने कार से बाहर निकल के बचाई जान। पंप कर्मचारियों ने तुरंत आग पर पाया काबू। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग का दावा। सफेद रंग की थार कार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। इलाके के सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमले से किया इनकार। कहा, घटनास्थल पर गोली चलने की पुष्टि नहीं, न ही किसी गाड़ी पर गोली लगी है। फाजिलपुरिया पर हमले का दावा। गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घर से निकलते फायरिंग की। फाजिलपुरिया का गांव घटनास्थल के पास। फाजिलपुरिया फायरिंग मामले में चश्मदीद का दावा। कार से आए बदमाशों ने की फायरिंग। गोली कार की जगह डिवाइडर पर लगी। पीलीभीत में मौलाना पर युवक को बांधकर बेरहमी से पीटने का आरोप है। मौलाना का सगा बहनोई बताया जा रहा है युवक। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश के दौसा में जिम ट्रेनर पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर में निकाला गया 3 बदमाशों का जुलूस। पुलिस की कार्रवाई पर लोगों ने जताई खुशी। बिहार के पटना में संदिग्ध हालत में मिला बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण का शव। पत्नी को बताई थी एक्सीडेंट के बाद। फोन बंद होने पर दर्ज की गई गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के लखनऊ में बाइकर्स गैंग की हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास 15 से ज्यादा बाइकर्स ने मचाया उत्पात। पूरी सड़क घेर कर स्टंट किया। लखनऊ में बाइकर्स के स्टंट के दौरान हादसा। तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। यूपी के बुलंदशहर में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने की दरोगा की पिटाई। संजीत कुमार की गला दबाकर हत्या की कोशिश। पुलिस ने 30 किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर 6 को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में दिखा पुलिस का एक्शन। बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मेरठ का 15,000 का इनामी लुटेरा जख्मी हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
उधर आगरा में पुलिस की फायरिंग करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार, बदमाश के साथी फरार। मुजफ्फरनगर के खालापार पहुंचा मुठभेड़ के ढेर हुए शार्पशूटर शाहरुख का शव, जनाजे में पहुंची सैकड़ों लोगों की भीड़, घर के आसपास सुरक्षा सख्त। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात लुटेरे जैकी और केकड़ को दबोचा। 45 से ज्यादा लूट, चोरी और अवैध हथियारों के मामलों में थे शामिल। एनडीपीएस एक्ट के तहत भी दर्ज है कई केस, पूछताछ जारी है। अलीगढ़ में चोरों ने दुकान का शटर काटकर वारदात को अंजाम दिया। दुकान में रखे रुपए और सामान लेकर फरार हुआ। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के कानपुर में पिकअप चालक से लूट, पीआरवी की 3 गाड़ी पर सवार पुलिस कर्मियों पर मारपीट और पैसे की लूट का आरोप। जांच में दोषी पाए जाने पर 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। एडीसीपी साउथ की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। मुंबई की घाटकोपर में हत्या की सुपारी लेने के शक में शूटर गिरफ्तार। 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। बदायूं के राजेश उर्फ गुड्डू और अमित की क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने गिरफ्तारी की। डीआरआई मुंबई की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट से भारतीय महिला को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। महिला के पास से 62 करोड़ की कोकीन बरामद की गई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी ने आत्महत्या की। अंडर ट्रायल कैदी रमेश कर्माकर ने अस्पताल की खिड़की से फंदा लगाकर जान दे दी। हत्या के केस में बंद था कैदी। शाहजहांपुर में पिता ने गोली मारकर की बेटे की हत्या। कई दिनों से परिवार में चल रहा था विवाद। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। शामली में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ रेप का आरोपी मेडिकल के लिए जाते वक्त हुआ फरार। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी। कुशीनगर में घर से नाराज होकर प्रेमी के पास पहुंची युवती, उसी प्रेमी ने कर दी हत्या। मुस्लिम युवक पर नाबालिग हिंदू लड़की से प्रेम के जाल में फंसाने का आरोप। नोएडा में व्रत तोड़ने के लिए ऑनलाइन वेज बिरयानी ऑर्डर करने पर आई नॉन-वेज बिरयानी। खाने में चिकन निकला। रेस्टोरेंट मालिक ने माफी मांगी। यूपी के बरेली में शिक्षक के विवादित कविता पाठ पर बवाल। कावड़ मत जाना, कविता से हिंदू संगठनों में रोष। थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। बिहार के आरा सदर अस्पताल में चढ़ाई गई एक्सपायरी दवा। इमरजेंसी वार्ड में मरीज को एक्सपायरी दवा देने का आरोप है। सिविल सर्जन ने मानी विभागीय गलती। जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। उधर अमरनाथ यात्रा को देखते हुए रामबन में चढ़ाई गई सुरक्षा। सीआरपीएफ की 84 बटालियन तैनात। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा सख्त की गई। शिरडी साईं बाबा में आया करोड़ों का दान। 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर भक्तों ने दान दिए हैं। ट्रस्ट को कुल 6 करोड़ से ज्यादा का दान मिला। गुरु पूर्णिमा के मौके पर अमेरिका के टेक्सास में भगवद गीता का पाठ। 10,000 लोगों ने भगवद गीता का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत और अवधूत पीठ के अध्यक्ष गणपति सच्चिदानंद हुए शामिल। योग संगीता और एसजीएस गीता फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के तेज बहाव में बहे 7 लोग। एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया। 6 लोगों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला पर फिर मंडरा सकता है खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हल्की से सामान्य बारिश होने की संभावना। मिर्जापुर में भारी बारिश में रेलवे अंडरपास में भरा पानी। अंडरपास में फंसी गाड़ियां। 3 किलोमीटर लगा लंबा जाम। दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में हुई झमाझम बारिश। सड़कों पर लगा लंबा जाम। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। उत्तराखंड की रोहाघाट पिथौराघाट नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। गाड़ियां कीचड़ में फंसी। जेसीबी की मदद से रास्ता साफ करने का कार्य जारी है। न्यूयॉर्क में सबवे पर भरा पानी। मेट्रो सेवा पर भी पड़ा असर। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। अमेरिका में न्यू जर्सी में भीषण बाढ़ का कहर। प्लेनफील्ड, न्यू ब्रंसविक और कैटरेट में फ्लैश फ्लड से तबाही। न्यू जर्सी के स्कॉच प्लेन्स में कई इलाके में जलमग्न हुए। कार और घरों में भरा पानी। जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन के गुआंशी में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई लोगों के घर डूब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाढ़ की वजह से डोंगवांग गांव पर खतरा। लोगों को बचाने के लिए अधिकारी तैनात किए गए। नाव की मदद से लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र और नदियों की वजह से बढ़ रहा है पानी का स्तर। अब तक 223 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अलर्ट पर है इमरजेंसी की टीम।